एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विथ मी नम्रता और मेक इट सिंपल। तो आज का जो हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है वो है लिपिड। लिपिड को हम जनरल भाषा में फैट के नाम से जानते हैं। हद से ज़्यादा अगर ऑयली चीज़ें, फैटी चीज़ें अगर हम खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। वो हमारी बॉडी में अलग टाइप, एक तो फैट तो बढ़ाएगा ही, मोटापा तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ दूसरे डिजीज़ को भी वेलकम करेगा। फैट का अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल कंपोनेंट भी है। अगर हम फैट टोटली खाना अवॉइड कर देंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। क्योंकि सबसे पहली बात, जो हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं वो हमारे लिपिड का ही बना होता है ना, फॉस्फोलिपिड का बना होता है सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो एनर्जी स्टोर करता है ना, बाकी चीज़ें तो हम खाते हैं और तुरंत यूटिलाइज हो जाती है, जैसे कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, है ना, लेकिन कोई एक एनर्जी चाहिए जो स्टोर करके रखा जा सके। जैसे कि इन्वर्टर होता है ना, बिजली तो आ रही है तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और उसका तुरंत का तुरंत यूज़ हो रहा है, उसका कंजप्शन हो रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा स्टोरेज भी होना चाहिए कि जब हमें ज़रूरत पड़े और वो करंट वाली चीज़ अवेलेबल ना हो तो हमारे पास कुछ स्टोर किया हुआ एनर्जी सोर्स भी होना चाहिए। तो वो काम हमारा करता है लिपिड। समझ में आ रही है बात? एनर्जी सोर्स को स्टोर करने का काम करता है हमारा फैट यानी लिपिड। ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा जो लिपिड का ये जो नाम रखा गया है, ये एक ग्रीक वर्ड है, लिपोस, LIPOS, है ना। इसका मतलब होता है फैट। लिपिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मिलता है, ठीक है। और फैट जो होता है वो स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, साथ ही ये थर्मल इंसुलेटर का काम करता है कोल्ड के अगेंस्ट, है ना। इसके अलावा ह्यूमन में एनर्जी सोर्स को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। एक फैट ही है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है और इसी क्वालिटी के कारण ये बॉडी में स्टोर हो सकता है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को करना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा फैट से ही नर्वस टिश्यू और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है फैट, ठीक है, या लिपिड जिसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा हम जब वाइटामिन्स पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ वाटर में सॉल्युबल वाइटामिन पढ़ते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स पढ़ते हैं, है ना। तो ये फैट इसेंशियल है विटामिन्स के सॉल्युबिलिटी के लिए, है ना। उसके एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी के लिए फैट बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है। तो ये तो बात हुई थी लिपिड्स के इम्पोर्टेंस की। लिपिड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए। अब लिपिड्स में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लिपिड के इंट्रोडक्शन तो हो गया, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने टाइप के लिपिड्स होते हैं। लिपिड का ये हमारा पहला वीडियो रहेगा और आगे टॉपिक को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल पे हमारे चैनल पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर जब हमारे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, या फिर ऊपर आई बटन पे भी आपको वीडियोस के लिंक जो है वो मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में हम लिपिड को सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप आज के बाद आपको लिपिड्स कभी भी टफ नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं लिपिड की क्लासिफिकेशन। मेनली लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं। सिंपल लिपिड, सेकंड है कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, ये 3 टाइप हुए लिपिड के। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल लिपिड के अंदर क्या क्या आते हैं। सिंपल लिपिड के अंतर्गत आता है फैट एंड ऑयल, ठीक, और दूसरा है वैक्स। कंपाउंड लिपिड की बात करते हैं। सिंपल लिपिड तो नॉर्मल लिपिड है, जो बेसिक लिपिड होगा वो सिंपल लिपिड है। इसको आज हम कवर करेंगे सिंपल लिपिड को, ठीक है। कंपाउंड लिपिड
दो चीज़ को, इसको हम कॉन्जुगेटेड लिपिड भी कहते हैं, ठीक है, कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। इसमें क्या होगा कि दो कंपाउंड को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो पहला जो बन रहा है वो है हमारा फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड फॉस्फेट और लिपिड है इसमें, ठीक है, इसलिए ये कॉन्जुगेटेड लिपिड है। और दूसरा ग्लाइकोज यानी कि ग्लूकोज के साथ इसका एडिशन है, तो ये ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। इसके अंतर्गत और एग्जाम्पल्स आएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी मेनली आप इतना ध्यान रखिए। इसके अंतर्गत है स्टेरॉल, कैरोटीनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल लिपिड को। जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा था कि जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या न्यूक्लिक एसिड है, वो कुछ बेसिक यूनिट से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि प्रोटीन अमाइनो एसिड का पॉलीमर्स है, इसी तरीके से हर चीज़ का एक छोटा यूनिट था जिससे मिलके पॉलीमर्स बना के वो बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। जब हम लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इनका ये कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन बना के ये ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ये एक बेसिक लिपिड है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ये बनाते हैं किसके साथ मिलके, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के साथ अटैच होके ये एस्टरिफिकेशन करते हैं, जिससे कि ट्राइग्लिसराइड बनता है, वो होता है बेसिक लिपिड, ठीक है। और इसके साइड चेन में जब डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जुड़ते हैं तो डिफरेंट टाइप के लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पे सिंपल लिपिड को भी पहला देख रहे हैं, तो हम बेसिक लिपिड जो है उसको देखेंगे, ठीक है। तो एस्टर्स क्या होते हैं, क्या आपको पता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप एल्काइल ग्रुप जो O के साथ में रिप्लेस होता है, तो वहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसे हम एस्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स आपस में जुड़ते कैसे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड RC≡O NOH, कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ जुड़ रहा है? अल्कोहल के साथ। तो ये हमारा ROH अल्कोहल के साथ जब जुड़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जिससे कि एस्टर्स बनते हैं। कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल के H के बीच में बनता है बॉन्ड, ठीक है, और ये रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? R≡O, और यहाँ से OH तो रिलीज हो चुका है, यहाँ पे बचा है सिर्फ O, तो C के साथ O और फिर ये R। तो कुछ इस तरीके के एस्टर्स बनते हैं जिससे कि लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो हमने जैसा कि बताया कि जो लिपिड्स हैं, सिंपल लिपिड्स जो हैं, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है ना। तो अब हम बात ये देखेंगे कि फैटी एसिड्स क्या होती हैं, है ना। फैटी एसिड्स सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है, जो कि मिनिमम 4 और मैक्सिमम 36 हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन्स हो सकती हैं, ठीक है, जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो। 16 से 18 हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन कॉमन होती है फैटी एसिड्स में। जो फैटी एसिड्स होते हैं ये एम्फीपैथिक होते हैं इन नेचर, क्योंकि इनके पास बोथ पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स होते हैं, ठीक है, इसलिए ये एम्फीपैथिक होती हैं। फैटी एसिड जो होते हैं वो एडिपोज टिश्यू में मिलते हैं। फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन्स की लंबी चेन होती है, ठीक है, कि यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी हाइड्रोकार्बन की चेन। तो ये हमारी हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन है, और यहाँ पे हमारा कार्बन के साथ यहाँ पे O कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसे हम अल्फा और इसे हम बीटा कार्बन कहते हैं, इसे हम ओमेगा कार्बन कहते हैं। तो इतनी यहाँ से लेके
यहाँ तक की जो चेन है ये कहलाती है हाइड्रोकार्बन चेन। कौन सा ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और फैटी एसिड कहला जाएगी ये पूरा कंपाउंड। फैटी एसाइल चेन या फिर फैटी एसिड। ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोकार्बन की चेन। अब ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये हमारा फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, हो रही है बात क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो लिपिड की क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम सबसे पहले सिंपल लिपिड को देख रहे थे। ठीक है, तो सिंपल लिपिड को ही हम ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल के भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्राइग्लिसरॉल्स है क्या? ये एस्टर है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स के। ठीक है, इनमें क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के होते हैं और फिर ये आपस में मिलके ग्लिसरॉइड बनाते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कि कैसे बनता है। जैसा कि हमने बताया कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड है ना, प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कुछ भी कह लीजिए, ग्लिसरीन, और ये मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ये हमारा सिंपल फैटी एसिड, सॉरी सिंपल लिपिड है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले हम बनाएंगे, हम ग्लिसरीन को पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या है, CH2 CH CH2, यहाँ OH ग्रुप एंड OH ग्रुप। ये किसके साथ ऐड हो रहा है, फैटी एसिड। फैटी एसिड का फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ पे साइड चेन R1, ऊपर ऑक्सीजन, यहाँ पे OH। ठीक है, इसी तरीके से हम 2 और बना लेंगे, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से हम 3rd भी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 फैटी एसिड्स हो गए, R1 R2 R3। ठीक है, ये साइड चेन्स हैं। ठीक है, अब इनमें हमने क्या बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है ना, इनके बीच में बॉन्ड बनने के लिए वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा इसमें फैटी एसिड का OH और ग्लिसरॉल का H, ये आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे, जिससे कि इनमें इंटरेक्शन होगा और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल है फैटी एसिड के, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, है ना। तो हम वाटर मॉलिक्यूल को पहले रिलीज कर देते हैं, ये हमारे पास 3H2O रिलीज हो गई। ठीक, अब हम बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो कैसे, ध्यान से देखते जाइएगा, बस करना कुछ नहीं है, यहाँ से हमें हटाना है हाइड्रोजन और फैटी एसिड को वहाँ पे जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो हम एज इट इज पहले ये लिख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से निकला है ना, और फिर ये अटैच हो जाएगा हमारे कार्बन से। ठीक, सबके पास अपना ऑक्सीजन है और ये हमारी साइड चेन, ये बन गया हमारा ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये O और C के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, इसे हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। आई बात क्लियर? तो ये बन गया हमारा सिंपल लिपिड। जो हमने सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल्स देखे थे कि फैट, ऑयल एंड वैक्सेस, है ना, ये सभी आते हैं सिंपल लिपिड के ही अंतर्गत। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड की एक विशेषता और है कि जो ये फैटी एसिड है ना, ये तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं विद डिफरेंट लेंथ एंड पैटर्न ऑफ डबल बॉन्ड्स। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे जो ये साइड चेन्स है ना, ये बहुत लंबी हो सकती हैं, एक से अधिक इनके बीच में डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, और ये या तो तीनों सेम हो सकती हैं या फिर तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो फैटी एसिड्स के जो हाइड्रोकार्बन की टेल्स हैं
वो उनमें सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इनका सिंगल बॉन्ड होना और इनके में डबल बॉन्ड होना एक अलग ही कैरेक्टर ऐड करता है फैटी एसिड में, ठीक है। वो क्या कैरेक्टर कहलाता है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो कि ऑयल और बटर में जो डिफरेंस होता है ना, वो इसकी वजह से होता है। तो हम उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए आप अपने माइंड में ये एग्जाम्पल रखिए, तो जैसे ही मैं आपको चीज़ें क्लियर कराऊंगी ना, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सैचुरेटेड में आप ध्यान में रखिए, बटर जो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, और जैसे ही इसको हीट दिया जाता है ये तुरंत ही मेल्ट हो जाता है ना। और इसके एग्जाम्पल में आप याद रखिए ऑयल, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें रहती हैं उसका एग्जाम्पल है बटर, और जो अनसैचुरेटेड है वो है ऑयल, ठीक है। अब इनके जो में डिफरेंस क्या है? इनमें जो होता है सैचुरेटेड में, इनके जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है ना, वो सिंगल बॉन्ड वाली होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की चेन कैसी होती है? सिंगल बॉन्ड वाली। ये एग्जांपल आप देख लीजिए, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, इनमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है ना। तो ये कहलाएंगी अपना सिंगल हाइड्रोकार्बन वाली चेन, जो कि है सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका एग्जांपल हम बटर को दिमाग में रखेंगे। लेकिन जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जब हम बात करेंगे, तो इनमें होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इनके हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से इसे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलेंगे। और इसका एग्जांपल हम ध्यान में रखेंगे ऑयल। और ये जो डबल बॉन्ड है, ये या एक हो सकते हैं या एक से अधिक हो सकते हैं। जब एक होगा तो इसे हम मोनोसैचुरेटेड कहेंगे, और जब ये एक से अधिक होगा तो इसे हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। आ रही है बात क्लियर? अब इसका थोड़ा हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दो फैटी एसिड्स की चेन्स है, एग्जैक्टली सेम है, बस इनमें हम कुछ डिफरेंस आपको दिखाना चाह रहे हैं, फैटी एसिड के डबल बॉन्ड में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोकार्बन के बीच में आप एक डबल बॉन्ड देख रहे हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन एक ही साइड पे है, दोनों एक समान स्थिति में मौजूद है यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप का जो सिचुएशन होगा इसे हम सिस कहेंगे। ये एग्जाम्पल है ओलेइक एसिड का। ये हमने जो कंपाउंड बनाया है फैटी एसिड, ये ओलेइक एसिड का स्ट्रक्चर है दोनों ही, जिसमें सिस एंड ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का पोजीशन यहाँ देखने मिलता है, ठीक है। पहले में हम देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे प्रेजेंट है, लेकिन जब हम ट्रांस वाली पोजीशन पे देख रहे हैं तो इसके सिचुएशन में कुछ ट्रांजिशंस आ गए हैं, ठीक है। ये अपोजिट साइड पे दोनों हाइड्रोजन मौजूद है ना। तो इसे हम कहेंगे ट्रांस ओलिक एसिड। आ रही है बात समझ में? और सिस और ट्रांस में आपको चीज़ें क्लियर हुई? कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना कि सिस वाली पोजीशन क्या कहलाती है और ट्रांस वाली क्या कहलाती है। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझने की कोशिश। सिस यानी सिस्टर से रिलेट करिए कि दोनों सिस्टर साथ साथ में है, ठीक है। और ट्रांस में दोनों में ट्रांसफर हो गए, ठीक है, एक इधर हो गया एक इधर हो गया है, तो उसे हम ट्रांसपोजिशन कहेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है ओलिक एसिड का, इसलिए सिस ओलिक एसिड और ये ट्रांस ओलिक एसिड। सिंपल लिपिड के अंतर्गत हमने फैट एंड ऑयल, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को तो हमने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं वैक्स को। वैक्स हम नॉर्मली भी जानते हैं, राइट, जो हमारे कुछ प्लांट्स के सरफेस पे मौजूद होता है, और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बी वैक्स। ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ना, ये हनी वैक्स का ही केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो वैक्सेस होते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। इसके साथ ही इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल की लंबी चेन का एस्टरिफिकेशन होता है, ठीक है। ये फैटी एसिड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। बेसिकली ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, ठीक। और इसका जो सिंथेसिस है वो प्लांट एंड एनिमल दोनों के द्वारा ही होता है। वैक्स का जो मेन काम है कि सरफेस को वाटरप्रूफ बनाना, फिर वो चाहे एनिमल्स के लिए हो फिर चाहे वो प्लांट्स के लिए हो। पाल्मेटिक एसिड और ट्राइकोंटानॉल अल्कोहल और पाल्मिटिक एसिड जो कि फैटी एसिड्स है, आपस में मिलके एस्टर्स बनाते हैं,
जब इनका एस्ट्रिफिकेशन होता है, इनके एस्टर्स बनते हैं, तो वो कहलाता है बी वैक्स। इस तरीके से हमने आज क्या क्या देखा? आज हमने देखा लिपिड्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस को देखा और सिंपल लिपिड्स के टाइप्स को देखा, जिसमें हमने फैट एंड ऑयल और वैक्स को देखा। अगले वीडियो में हम कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको हमारा ये सिंप्लीफिकेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, रेड बटन को क्लिक करके ग्रे कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें। जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे वीडियोज़ उतनी जल्दी ही बन पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।